Assalamualaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am Muhammad Osama. In this lecture, we will learn chemistry in a simple and clear way. Let's start. तो हमारे पास क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे है? हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें दूसरे लफ्जों में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन किया है? द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स बॉन्डेड कोवैलेंटली, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना जरूरी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, या फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डेरिवेटिव का मतलब है माखज़, यानी किसी एलिमेंट से अखज़ किए गए, किसी कंपाउंड से अखज़ किया जाना। अब क्या हर कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होगी उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे? जी नहीं। जैसा कि हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से साइनाइड्स हैं HCN एंड KCN। इसी तरह साइनाइड, ये हमारे पास एक मिनरल है, एग्जांपल है साइनाइड की, कूल मिनरल है। इसी तरह से कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, HCO3 को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट की एग्जांपल है। आप सब में देखें, इन सब में कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वजह, इन सब के अंदर जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, मैग्नीट्यूड कहते हैं क्वांटिटी को। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम उनमें से दो एलिमेंट्स अलग कर दें, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो पीछे 116 एलिमेंट्स रह जाते हैं। अब 116 एलिमेंट्स आपस में मिलकर जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, उनकी तादाद कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से कम होती है। इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो यही लाइन लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फार मोर देन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द all the rest of elements of ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड की अहम वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन सबसे पहले है टेट्रावैलेंट कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम। आप गौर करें, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अलग कर दें तो पीछे हमारे पास 8 ग्रुप रह जाते हैं, और पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम जो है वो 4th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक साइड पे रख दें तो वैलेंसी जो है कार्बन एटम की 4 होती है। तो ये कार्बन एटम, इसका मतलब अपने 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन एटम ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कार्बन एटम। सेकंड नंबर पर है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कार्बन एटम अपने ही एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग बना सकता है, ये एबिलिटी है।
ability of carbon atom to form long chain or long rings। तो थर्ड नंबर पर क्या रिलेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कार्बन एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसका मतलब कार्बन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड की क्या एग्जांपल है हमारे पास? मीथेन। एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं और बाकी एक हाइड्रोजन। इसी तरह से कार्बन एटम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ट्रिपल बॉन्ड की क्या एग्जांपल है? इथाइन। इन सब में देखें आप, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।